बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त टूटू बटरफ्लाई टूटू का ट्यूटोरियल लेके आई हूं, जिसकी स्लीव्स रफल्स हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग और कटिंग। मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। तो पहले हमने इनर इसका कटिंग किया था, उसको दोनों साइड्स फोल्ड करेंगे और फोल्ड इस तरह से करेंगे कि ये गुम सिलाई में हमने फोल्ड करना है, ठीक है। अगर आप ओवरलॉक करवाना चाहते हैं तो सीधा करें, लेकिन मैं इसी तरह से करती हूँ तो आप लोगों को इसी तरह से बताऊंगी, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद ऊपर से हम जो है इस तरह से फोल्ड करेंगे, तकरीबन 1.5 इंच के गैप से, लाइक जैसे ट्राउजर का हम फोल्ड करते हैं, ठीक है। इलास्टिक डालने के लिए इसमें भी हमें इलास्टिक डालना है थोड़ा सा, ताकि थोड़ा फ्लेक्सिबल हो। चेस्ट के पास थे। उसके बाद हम नेट के 2 पीस जो थे हमने इसको चुनट लगानी है। चुनट आर्म मशीन से कैसे लगानी है वो रफल्स की वीडियो मैंने बनाई हुई, वो आप चेक कर लीजिएगा। बहुत ही आसान मेथड है। इस तरह से दोनों लेयर्स को हम चुनट लगा लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर आके एक सिलाई ऊपर के किनारे पर लगाएंगे और साथ साथ चुनट को सेट करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से एक साइड की बस हमने सिलाई छोड़ी है, बिल्कुल राउंड में नहीं किया है इसको। आप चाहे तो बैक पे जिप लगाएं कि मैं इलास्टिक लगाऊंगी तो जिप की जरूरत नहीं रहेगी। तो इस तरह से पहले अपने ऊपर के किनारे पे सिलाई लगा लेनी है और चुनट को साथ साथ बराबर करते जाना है। इस तरह से ये देखिए ऊपर की सिलाई लग गई है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि नीचे की सिलाई भी इसकी लगानी है। इनर थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि फोल्डिंग इसको करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ये देखें, अच्छे से देख लें ताकि आपको सारा क्लियर अच्छे से समझ आ जाए। 2 लेयर्स हमने लगाई हैं। तो इसके बाद हमें दोनों लेयर्स की नीचे वाली सिलाई लगाएंगे इलास्टिक के जो किनारे वाली, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 इंच का फासला होगा ये। तो कुछ रफल्स चेस्ट पे आएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे रफल्स अलग से डाली हैं, अलग से हमें नहीं डालनी, इसी तरह से बढ़ा के लगाना है। और यहाँ पे इलास्टिक डालने में कोई मुश्किल ना हो, आपने नीचे वाली सिलाई का बराबर के जो फोल्डिंग हमने लगाई है उसी पे सिलाई लगानी है। ये ध्यान से आप सेट करते हैं नट्स को दोनों लेयर्स की, तो ये सिलाई लगाएंगे। बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रॉक रेडी हो जाता है जल्दी। तकरीबन आधे घंटे में ये ड्रेस रेडी हो जाएगा। तो आप बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताएं किस तरह का बनाइए। हमारी दोनों सिलाई लग गई है। अभी हमें इसमें इलास्टिक डालेंगे। आप सेफ्टी पिन या हेयर पिन जो होती है उसकी हेल्प से इसमें इलास्टिक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन जो बिगनर्स है बिल्कुल उनके लिए भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इलास्टिक का साइज जो है मैंने 20 इंच लिया था, ये इनफ होता है। ये 2 से 3 साल की बेबी की चेस्ट के लिए सही रहेगा। और अगर छोटी बच्ची तो इसको छोटा कर लें आप चेस्ट साइज करके, और अगर बड़ी है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। और इलास्टिक जो बिल्कुल सॉफ्ट वाला होता है आपने वो वाला लेना है, जो हार्ड होता है वो नहीं लेना, क्योंकि हार्ड जो है वो खिंचा इसका खिंचाव जो है ना वो सही नहीं रहता। तो इस तरह से इसके जो हमने नेफा इसका लगाया सिलाई किया था उसमें हम इसको इलास्टिक को ऐड करेंगे। तो बहुत ही आसान मेथड है ये। अभी इसकी हम जो स्लीव्स हैं वो ऐड करेंगे और उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, तो हमारा ड्रेस रेडी हो जाएगा। तो आप अगर किसी भी कलर में बनाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिएगा। लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी और इसका कटिंग का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। बहुत ही आसान तरीका है और 6 गज में बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्रॉक बन जाता है। तकरीबन आपका इस पे जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 800 से 1000 रुपये आएगा। और लेकिन अगर मार्केट में आप इस तरह के ड्रेसेस लेने जाएं तो ये 2-3 हज़ार 4 हज़ार में मिलते हैं, आप सबको पता है। तो आप मेरे साथ इसको बनाएं, सीखें और अपनी बेबीज को फिर जो टेल्स वाले ड्रेसेस घर पर ही बना के इनको पहनाएं। तो कोई भी ये नहीं बताया कहेगा कि आप लोगों ने घर पे बनाया। इस तरह की स्टिचिंग में आपको बताऊंगी, इस तरह की टेक्निक्स होंगी। और उसका हैंडवर्क बटरफ्लाइज की जो ट्यूटोरियल है वो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप वो वहां से जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पहले ये सिलाई देख लेते हैं। अब शोल्डर की मैंने सिलाई लगा ली है। इसकी जो पट्टी काती थी इस तरह से 2 मैंने रफल लगाए हैं, क्योंकि सिंगल से तो जो उसका फैलाव वो कम हो जाता है, इसलिए डबल रफल लगाए हैं मैंने। ये देखिए, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे तो ये शोल्डर की जो है ना पट्टी रेडी हो जाएगी। रफल स्लीव्स इसको कहते हैं। तो ये स्लीव्स अगर आपने इस तरह का नेक नहीं बनाना, राउंड नेक पे स्लीव्स लगाने हैं तो भी हो सकता है, वो भी आसान तरीका है। मैंने पहले भी दिखाया हुआ है। बटरफ्लाई वाला जो टेल बनाई थी बटरफ्लाई वाली, उस पर मैंने बताया था। लेकिन इस तरह के जो स्लीव्स है ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। बेबीज जो है ना हेल्दी लगती हैं, जितने भी वीक हो तो इस तरह के बनाइएगा, ठीक है। सेम मेथड से आपने ये टूटू बना लेना है और बहुत ही जबरदस्त किसी भी कलर में आप बना सकते हैं। और मैचिंग किया जो हैंडवर्क है वो जरूर देखा करें। अगर सिंपल भी पहनेंगे तब भी अच्छा लगेगा, लेकिन अगर मैचिंग करेंगे तो वह ज्यादा प्यारा और फैंसी लगेगा। तो जब आप बनाएं तो जरूर बताएं कमेंट में। जरूर बताया करें आपको ये वीडियो कैसी लगी, ट्यूटोरियल इजी लगा या इसमें कोई कमी है तो मुझे जरूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसको जरूर कवर करूंगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरा डिटेल से आपको समझाएं। यहाँ पे हम इसको गिरा लगाकर
सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। इनर की अलग से लगाएंगे और जो नेट है उसको अलग से वेस्ट की सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा फ्लेयर जो डिस्टर्ब ना हो। और ये देखिए हमारी 3 लेयर्स हैं। उल्टा करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ और इस तरह से हम इसकी यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, ऐसे। इनर को अलग से लगाएंगे और नेट की लेयर को अलग से लगा देंगे। ये सिलाई मैंने लगा ली है इसकी। अभी इसके हम शोल्डर लगाएंगे। इसको इस तरह से रख के आपने पहले सेट कर लेना है गले के हिसाब से। तो चेस्ट मैंने नापी थी, उसी के हिसाब से हमने इलास्टिक नापा था, तो ये बहुत बड़ा नहीं होगा जी। ये फ्रॉक हमारा रेडी है। इसके ऊपर बटरफ्लाइज लगाएंगे, उसका ट्यूटोरियल मैंने शेयर कर दिया है। तो आपको ये ड्रेस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।